हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस नई श्रृंखला में। तो हम लोग गणित विषय सीख रहे थे और आपको बता दें कि ये क्लास 11th के लिए है और इसमें हम लोग अध्याय संख्या 16 कर रहे थे जिसका नाम प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग इसका भाग संख्या 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 और 2 कर चुके हैं। ठीक है, तो भाग संख्या 2 में हमने क्या किया था देखते हैं। उसमें प्रश्नावली 16.1 का जो प्रश्न संख्या 5 से लेकर 11 तक है उसको हमने हल किया था। आज के इस भाग में हम लोग जो करने वाले हैं प्रश्नावली 16.1 का प्रश्न संख्या 12 से लेकर 16 तक हल करेंगे और इस प्रकार जो प्रश्नावली 16.1 है वो समाप्त हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रश्नावली को मैं जितने प्रश्न दिए हैं उसको हल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे पहले आप जो पीछे किए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आगे कंसेप्ट में दिक्कत नहीं हो। और अपना नोट्स खुद से बनाते चलिए, पेन और पेपर निकाल कर तैयार हो जाइए। तो हमारे पास प्रश्न संख्या 12 है जो बोल रहा है एक सिक्का उछाला जाता है। क्या किया जाता है? एक सिक्का उछाला जाता है। यदि परिणाम चित हो तो एक पासा फेंका जाता है। पासा समझ रहे हैं? जो सांप सीढ़ी के खेल में हम लोग फेंकते हैं, वो जो घन के आकार का होता है वहीं पासा होता है, जिस पर 1 से लेकर 6 तक, ऐसे 1 से लेकर 6 तक उस पर अंक लिखे हुए रहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? पासा। और सिक्का तो आप सभी जानते हैं, कॉइन्स, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का। ठीक है, तो एक सिक्का उछाला जाता है। यदि परिणाम जीत आ गया तो फिर एक पासा फेंका जाता है। ठीक है, यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है तो पासे पर कितनी संख्याएं होती है? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से सम संख्या कौन है? 2 है, 4 है, 6 है और विषम 1 3 और 5। तो अगर सम संख्या आ गया अर्थात 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया तो क्या किया जा रहा है? तो पासे को पुनः फेंका जा रहा है। ठीक है, तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो जो यह परीक्षण है इसका हमको क्या निकालना है? प्रतिदर्श समष्टि। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो चलिए देखते हैं। एक सिक्का उछालने पर यदि चित को H से और पट को T से दर्शाया जाए, हम क्या कर रहे हैं, जो चित आ रहा है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड, और इसे हम कैपिटल H से दिखा रहे हैं और पट को हम टी से दिखा रहे हैं क्योंकि टेल होता है, टेल को इसको इंग्लिश में टेल बोलते हैं। ठीक है, तो चित को एच से और पट को टी से दिखाया जाए और चित आने पर पासा फेंका जाता है। क्या फेंका जाता है? अगर चित आ गया तो पासा फेंका जाएगा। तो अब जब जब हेड आएगा तब तक एक पासा फेंका जाएगा। देखो, तो हेड यहाँ आया तो एक पासा फेंकेंगे, तो या तो एक आएगा, नहीं तो फिर हेड आएगा, फिर हम पासा फेंकेंगे, या तो 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6, ऐसे 6 परिणाम इसके बनेंगे हेड के साथ। ठीक है, और देखो इस अवस्था में ये भी हो सकता है कि H2 H4 H6। ठीक है, ये क्या है? 2 4 6, ये सम संख्या है। तो जब यह परिणाम आएगा ये 3 गो, तो इसके बाद एक बार और पासा फेंकना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि एक ये भी परिणाम हो सकता है कि हम पासा उछाले और चित्त आए ही नहीं, पट आ जाए अर्थात टेल आ जाए, तो क्या होगा? यहाँ पे टी हो जाएगा, केवल टी। यहाँ पे T1 नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। उसके बाद देखो इसको कट कर दे रहे हैं, केवल यहाँ पे टी हो जाएगा। उसके बाद अगर परिणाम आ गया क्या? हेड, तो उसके बाद एक पासा उछाला जा रहा है। तो अगर परिणाम हेड आ गया तो H1, फिर H3 H5। हम पहले विषम वालों को एक साथ लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब जो सम आ रहा है तो उसके साथ एक और पासा फेंका जा रहा है, अर्थात यहाँ टोटल 3 घटनाएं हो जाएंगे। तो पहला हेड आ गया, दूसरा सम है, एक बार पासा फेंके तो और सम आ गया तो एक बार और फेंकना है, तो एक बार और फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक भी आ सकता है। तो 2 के साथ 1 से लेकर 6 तक यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब एक संख्या 4 भी आ सकता है, हेड फेंकने के बाद क्या आ जाए? 4 आ जाए, तो 4 के भी साथ 6 बनेंगे यहाँ तक। और हो सकता है कि एक बार H हेड आ गया और फिर फेंके तो 6 आ गया, जो 6 जो है विषम संख्या है तो इसके साथ में कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। इस प्रकार यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे टी है। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है इसका प्रतिदर्श समष्टि निकल जाएगा। इसको क्या करेंगे? समुच्चय इसका बना देंगे, दोनों तरफ मंझला कोष्ठ लगाकर। ठीक है, हमारे पास एक प्रश्न संख्या 13 है जिसमें बोल रहा है कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 4 अलग अलग लिखी गई हैं। ठीक है, कागज की पर्ची जैसे हम लोग चोर राजा मंत्री वाला खेलते हैं खेल, उस पर एक पर पर्ची पर चोर लिखा हुआ रहता है, एक पर मंत्री, एक पर राजा, ऐसे फिर हम लोग उसको फेंकते हैं तो कुछ भी मिल सकता है, राजा भी मिल सकता है, चोर भी मिल सकता है, मंत्री भी मिल सकता है, सिपाही भी मिल सकता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे 4 पर्ची है जिस पर 1 से लेकर 4 तक लिखा हुआ है।
इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया गया है। भली भांति मिलाया गया है ताकि मतलब ये नहीं दिखे, बाहर से कोई नहीं बता पाए कि कौन पर्ची पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और वो मिक्स हो जाए ताकि कोई भी निकल जाए। एक व्यक्ति डिब्बों में से दो पर्चियाँ एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापित किए निकालता है, ठीक है। तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? ये वो व्यक्ति है जो डिब्बा रखा हुआ है उसमें से 2 पर्ची निकालता है, ठीक है, और ये एक निकाल लिया तो ही नहीं कि अब फिर उसमें वो डाल देगा, वो निकाल लिया तो अब उसको बाहर रखेगा। बिना प्रतिस्थापित किए हुए का मतलब यही है, ठीक है। जो निकालेगा उसको अपने पास ही रखेगा, डब्बा में फिर दोबारा नहीं डालेगा। तो इस परीक्षण का क्या निकालना है? प्रतिदर्श समष्टि। तो कैसे निकलेगा? तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। एक डिब्बे में 4 पर्चियाँ हैं जिन पर 1 से लेकर 4 तक क्या है लिखा हुआ है संख्या। यदि पर्ची संख्या 1 पहली पर्ची हो और पर्ची संख्या 2 और एक पहली पर्ची हो और दूसरी पर्ची पर संख्या क्या लिखा होगा? 2 3 4। अगर हम पहला निकालें तो 1 आ गया, ठीक है। तो जो डब्बा में बचा हुआ रहेगा उसमें तो या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इसी तीनों में से कोई ना बचेगा, एक तो निकल गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार पहली पर्ची पर अगर 2 लिखा हो, ठीक है, अगर हम निकाले और पहली पर्ची पर ही 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब डब्बा में जो बचा है 1 है, 3 है और 4 है। ये तो सिंपल दिख रहा है ना। तो जो अब देखो पहला निकाले तो 2 आ गया, तो अब जो निकालेंगे या तो 1 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा, पहला निकाले तो 1 आ गया, ठीक है, तो बचेगा कौन कौन? 2 3 4। तो ये तीनों में से कोई आ सकता है जब दूसरी का बार निकालेंगे तो 1 के संगे 2 आ सकता है या 1 के संगे 3 या 1 के संगे 4, ठीक है। ये भी हो सकता है कि हम पहला निकाले तो पहला ही 2 आ गया, तो जब 2 आ जाएगा तो बचेगा कौन कौन? 1 3 4 बचेगा। जब 1 3 4 बचेगा तो जब दोबारा निकालेंगे तो या तो 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, या ये हो सकता है कि हम पहला निकालें और पहले में ही क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो बचेगा क्या? 1, उसके बाद 2 और 4। तो 3 के संगे 1 लिखेंगे, 3 के संगे 2, 3 के संगे 4, क्योंकि तीनों आने की संभावनाएं हैं। या लास्ट कंडीशन ये बनता है कि पहला ही निकाले और पहले में ही क्या आ जाए? 4 आ जाए, ठीक है। पहला निकाले और पहले में ही 4 आ गया, तो जब 4 आ जाएगा तो और डिब्बा में क्या बचा रहेगा? 1 2 3। तो 4 के संगे 1, 4 के संगे 2, 4 के संगे 3, और इसको मझला ब्रैकेट में बंद कर देंगे, हमारा ये प्रतिदर्श समष्टि हो गया। तो यहाँ तक समझ गया। अब प्रश्न संख्या 14 है जो बोल रहा है एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है और यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का 1 बार उछाला जाता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्कों को 2 बार उछालते हैं। प्रतिदर्श समष्टि लिखिए, ठीक है। एक पासा फेंका जाता है, डाइस, ठीक है, एक पासा फेंका जाता है। पासे पर कुल कितनी संख्याएं होती है लिखी हुई? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेकर 6 तक लिखी हुई होती है, जिसमें ई 2 4 6 क्या है? सम है, और 1 3 और 5 ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, ठीक है। तो प्रश्न में बोला यदि सम संख्या आए तो एक सिक्का को 1 बार उछालते हैं। अगर मान लो हम उछाले तो 2 आ गया, तो उसके बाद हम सिक्का को 1 बार उछालेंगे तो उसमें 2 संभावना बनेगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। और दूसरा कंडीशन ही लिख रहा है यदि पासे पर विषम आ जाए, ठीक है, सम नहीं आया, विषम आ गया, मान लो 3 आ गया, तो हम क्या कर रहे हैं? सिक्का को 2 बार उछाल रहे हैं। तो 2 बार उछालेंगे तो टोटल 4 संभावनाएं बनेगी, या तो हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा, नहीं तो टेल टेल आएगा। तो इसी को क्या करना है? प्रतिदर्श समष्टि के रूप में दिखाना है, ठीक है। तो पासे फेंकने से देखते हैं किससे हल होगा ये। तो पासे फेंकने से यदि सम संख्या प्राप्त होती है तो सिक्का उछालने पर एच या टी की घटना होगी, ठीक है। तो जब सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगी नहीं तो टेल आएगी। यदि पासे पर विषम संख्या आती है तो सिक्का 2 बार उछाला जाता है, ठीक है, और सम संख्या आती है तो सिक्का कितना बार? 1 बार उछाला जाता है। तो जब 2 बार उछालेंगे तो अभी हमने बताया या तो हेड आएगा नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा, नहीं तो टेल टेल आएगा। 4 संभावनाएं बनती हैं टोटल। इस प्रकार जो प्रतिदर्श समष्टि होगा वो क्या हो जाएगा? अब मान लो कि हम सिक्का उछाले, उस पर आ गया 2, ठीक है, तो 2 आएगा तो हम 1 बार टॉस करेंगे, 1 बार सिक्का उछालेंगे, तो 1 बार जब सिक्का उछालेंगे तो उस पर हो सकता है हेड आ जाए नहीं तो टेल आ जाए, तो 2 के संगे हेड या टेल। अब 4 भी तो सम संख्या है, तो 4 के भी साथ यही होगा, या तो हेड नहीं तो टेल। 6 के साथ भी यही होगा, 6 हेड नहीं तो 6 टेल, ठीक है। 6 टेल मतलब 6 बार टेल नहीं लिखा हुआ है, 6 मतलब ये पहला वाला जो 6 है ये बता रहा है कि पासा फेंके तो पासा का क्या परिणाम था? पासा पर क्या लिखा हुआ था? तो 6, और फिर एक सिक्का उछाले, ठीक है, तो सिक्का पर क्या आया? टेल, तो इसको ई लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या हो जाएगा? ये विषम संख्या भी आ सकता है, तो जब 1 आ जाए तो 2 बार उछाला जाएगा, तो 2 बार जब 1 के साथ फिर टोटल कितनी संभावनाएं बनेंगी? 4 बनेंगी, तो 1 के साथ 4 को लिख देंगे, तो 1 के संगे एच एच, 1 के संगे एच टी, 1 के संगे टी एच, 1 के संगे टी टी, ठीक है। इसी तरह 3 के साथ भी इन 4 को लिखेंगे और 5 के भी साथ इन 4 को लिखेंगे,
आप समझ रहे हैं, क्योंकि विषम संख्या है और विषम संख्या आने पर 2 बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछालेंगे तो टोटल 4 संभावनाएं बनेंगी। तो एक के साथ ये 4 टोटल हो जाएंगे, 3 के साथ ये 4 टोटल और ये 5 के साथ 4 टोटल। ठीक है, इस प्रकार हमारा इसको जब घेर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि। और आप बताइए प्रतिदर्श समष्टि को किस अक्षर से सूचित करते हैं जल्दी से। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है जो बोल रहा है एक सिक्का उछाला गया, यदि उस पर पट प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है, पट, तो एक डिब्बे में से जिसमें 2 गो लाल, 2 गो क्या है, रेड कलर है, रेड को आर से लिख दें, 3 क्या है, काली कलर है, काली मैंने ब्लैक, गेंदें रखी है, एक गेंद निकालते हैं, यदि सिक्के पर चित्र प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है, इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि निकालिए। तो 3 ही सम होगा, 3 ही विषम होगा। ठीक है, और देखो एक सिक्का उछालेंगे तो उस पर कितनी संभावना है, 2 संभावना है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ठीक है, तो अगर उस पर पट आ रहा है तो एक डिब्बा रखा हुआ है जिसमें 2 लाल रंग के गेंद है और 3 काले रंग के गेंद है। ठीक है, और उसमें से एक गेंद निकाला जा रहा है। तो देखो यदि लाल रंग की गेंद को हम मान लें R1 और R2, और जो काले रंग की गेंद है उसको हम B1 B2 B3 तीनों गेंद मान लिए। ठीक है, से दर्शाया जाए तो सिक्का उछालने पर यदि पट आए तो R1 R2 B1 B2 B3 में से एक घटना होगी, कोई एक ही ना निकलेगा, या तो R1 निकले, नहीं तो R2 निकले, नहीं तो B1 या B2 या B3। अगर पट आए तब ये काम करना है, नहीं आए तो छोड़ देना है। ठीक है, ये गेंद नहीं लेना है। अगर सिक्के पर चीत आ जाए अर्थात हेड आ जाए तो एक पासा उछालेंगे, और पासा उछालेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी परिणाम आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, समझ गए। तो इसका जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा वो हो जाएगा, मान लो पहला उछाले तो टेल आ गया, तो जब टेल आ गया तो इस 5 जो गेंदा है इसमें से कोई एक निकालना है, तो इसमें से कोई भी एक गेंदा आ सकता है। तो मान लेते हैं पहली बार में R1 आ गया, दूसरी बार में R2 ही आ रहा है, तीसरी बार में तो B1 B2 ऐसे ही आएगा B3, ये 5 को टोटल आ सकता है टेल के साथ। जब टेल आएगा तो ये 5 में से कोई आएगा, तो ये 5 को लिख दिए, जितना संभावनाएं बन रही है सबको लिखना है। ठीक है, अब मान लो कि अगर हम उछाले गेंद सिक्का और क्या आ गया, हेड आ गया, तो उसके बाद हम एक पासा उछाल रहे हैं, और पासा पर कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है, 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है। तो या तो हेड के बाद हेड आ गया, हेड उछाले सिक्का और क्या आ गया, हेड आ गया, और फिर हम पासा उछाले तो पासा पर हो सकता है 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए, ये 5 है। ठीक है, या 6 आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यही प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, बोल रहा है एक पासे को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर छौ प्रकट न हो जाए, इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि क्या है। अब देखो इसमें एक कंडीशन दे दिया है कि एक पासा को तब तक हम फेंक रहे हैं जब तक कि उस पर छौ नहीं आ जाए। तो ये संभावना हो सकती है कि पहली बार ही फेंके और पहली बार में ही छौ मिल जाए, ये भी हो सकता है ना। मान लो पहली बार हम क्या किए, फेंके और पहली ही बार में छौ मिल गया। या हो सकता है कि हम एक बार फेंके और एक बार फेंके तो शुरू में तो दूसरा कोई अंक आ गया, दूसरी ही बार में 6 आ जाए। या हो सकता है कि जब हम लोग लूडो खेलते हैं ना तो उसमें 6 लाना रहता है, मतलब गोटी को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो उसमें हो सकता है किसी किसी का एक ही बार में 6 आ जाता है, या किसी किसी का 2 बार में आ जाए, 3 बार में आ जाए, 4 बार में आ जाए, 5 बार में आ जाए, ऐसे मतलब निश्चित नहीं है ये। ठीक है, कितना बार में आ सकता है। तो 6 आने पर पासा दोबारा नहीं फेंका जाएगा, यदि 1 से लेकर 5 तक में से कोई संख्या प्रकट होती है तो पासा क्या फेंका जाएगा, दोबारा फेंका जाएगा। ठीक है, अगर 6 आ गया तो दोबारा नहीं फेंकेंगे, कहा कि 6 ही चाहिए, और 1 से लेकर 5 तक कोई संख्या आ रहा है तो क्या करेंगे, पासा को फिर फेंकेंगे। तो इस परीक्षण का जो प्रतिदर्श समष्टि होगा वो क्या हो जाएगा, या तो हो सकता है शुरू में ही 6 आ जाए तो 6 हो गया कोमा, या हो सकता है कि 1 आ जाए, एक के संगे एक शुरू में फेंके तो 1 आ गया और फिर दोबारा फेंके तो 6 आ गया, या हो सकता है शुरू में फेंके 2 आ गया, दोबारा फेंके 6 आ गया, या 3 शुरू में फेंके तो 3 आ गया, लास्ट में फिर एक बार फेंके तो 6 आ गया, ऐसे ही 4 5 बन सकता है। या अब ऐसे भी हो सकता है कि हम 2 बार फेंके, 2 बार में भी 6 नहीं आएगा तो हम तीसरा बार ट्राई करेंगे। तो मान लो पहला फेंके तो पहला क्या आ गया 1, दूसरा फेंके तो उसमें भी आ गया 1, ठीक है, और तीसरा फेंके तो आ गया उसमें 6। वैसे ही 1 2 1 3 1 4 5 1 6 ऐसे जाएगा, 1 6 आ जाएगा तो फिर हम पासा फेंकेंगे ही नहीं। तो इसी प्रकार ये हमारा शुरू में फेंके तो 2 आ गया, 1 आ गया, इस तरह जितनी संभावनाएं बनेगी हम डॉट 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 के द्वारा दिखा दिए हैं ताकि पूरा नहीं लिखना पड़े। लेकिन इसमें मतलब बहुत सारी संभावनाएं होगी। ठीक है, इसमें 10 बार में भी फेंको आप नहीं मिला तो इसको डॉट 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 से दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लो हम शुरू में फेंके तो 1 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, फिर फेंके 5 आ गया, फिर फेंके 1 आ गया, फिर फेंके 3 आ गया, फिर फेंके 2 आ गया, 6 आ ही नहीं रहा है। और लास्ट में मान लो कि हम एक बार फेंके तो 6 आ गया, तो टोटल कितने बार फेंकने पर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार टोटल फेंकने पर 6 मिला। ठीक है, तो ये भी तो इस प्रतिदर्श समष्टि में आएगा, तो ये तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें डॉट 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 से दर्शाया गया। या हो सकता है 12 बार में मिले, 15 बार में मिले, 20 बार में मिले, इसलिए डॉट 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 से क्या कर देंगे, दिखा देंगे, एक पैटर्न दिखाकर। तो अगले भाग में हम लोग जो सीखने वाले हैं उसमें सीखेंगे घटना, इवेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे घटनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवेंट। ठीक है, उसके बाद घटनाओं का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ इवेंट, इसे आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको अगला क्लास समझने में दिक्कत नहीं हो। और देखिए ये लास्ट चैप्टर है क्लास 11th का, इसके बाद आप क्लास 12th में जाने वाले हैं जिसमें होती है बोर्ड परीक्षा। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें अगर फेल कीजिएगा तो पूरा मार्क्स खराब हो जाएगा, पूरा मार्कशीट खराब हो जाएगा आपका, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना शुरू कीजिए और अपने से ट्राई कीजिए कि हम सवाल को सॉल्व करें।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने समय मेरे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।